सुबह का वक्त है, पर रोशनी में गर्मी नहीं है। शहर जाग चुका है, पर अलर्ट सा लगता है। इरा एक क्राउडेड पब्लिक प्लेस में खड़ी है। कोई छत नहीं, कोई कमरा नहीं। लोग इधर उधर जा रहे हैं। अनाउंसमेंट्स, फुटस्टेप, फोन रिंग्स, सब नॉर्मल। पर इरा को अब सब अजीब लग रहा है। उसे अब इंडिविजुअल वॉइसेस साफ नहीं सुनाई दे रही। अब उसे समूह में महसूस हो रहे हैं, जैसे इमोशन ग्रुप में मूव कर रहे हो। भीड़ के बीच अचानक एक स्पाइक आता है। कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा, पर प्रेशर बढ़ रहा है। इरा को एहसास होता है ये अनसेंड वॉइसेस नहीं है, ये वो इमोशंस है जो अब एक्शन की तरफ धकेल रहे हैं। वो रुक जाती है। चलते हुए लोग उससे टकराते हैं, पर वो हिलती नहीं। उसके अंदर कुछ अजीब सा होता है और वो कहती है, अगर मैंने अभी डायरेक्शन नहीं दी तो ये खुद शेप ले लेगा। इरा पहली बार कुछ डिसाइड करती है। वो किसी एक इंसान को नहीं चुनती। वो इमोशन को सॉफ्टन करने की कोशिश करती है, जैसे क्राउड के ऊपर एक इंडिविजुअल लेयर रखती हो। कोई ड्रामेटिक गेस्चर नहीं, बस उसकी सांस धीमी हो जाती है। एक पल के लिए भीड़ की चाल बदलती है। तेज लोग अचानक धीमे चलने लगते हैं। दो लोग जो बहस करने वाले थे रुक जाते हैं। इरा की आंखें खुली है। वो सब देख रही है, ये काम कर रहा है। लेकिन तभी एक सिग्नल टकराता है, शार्प, फोकस, रूथलेस। ये नेचुरल नहीं है, ये ट्रेंड है। इरा को समझ आता है कोई और भी है जो सिस्टम को यूज कर रहा है और वो कंट्रोल चाहता है। भीड़ में अचानक एक मोमेंट मिसअलाइन होता है। एक इंसान रुकता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है, तीसरा घबरा जाता है। बस इतना सा, लेकिन वही काफी होता है। एक छोटी सी घटना, कोई धमाका नहीं, कोई हीरो मूवमेंट नहीं, बस एक गलत टाइमिंग, एक गिरता हुआ शरीर। लोगों की आवाजें अचानक बदल जाती है। शॉक, पैनिक, कंफ्यूजन। इरा फ्रोजन है। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये एक्सीडेंट नहीं था। उसने सॉफ्टन किया था, किसी और ने पुश किया था, और रिजल्ट परमानेंट है। कुछ देर बाद इरा घर पहुंचती है। घर वही है, पर हवा अलग है। माँ की आवाज बहुत अलग है। घर में कोई न्यूज़ चल रही है। इरा को एहसास होता है आज जो हुआ उसका प्रभाव यहाँ तक आ चुका है। फैमिली का कोई मेंबर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, पर इफेक्ट अवॉइड नहीं हुआ। इरा को पहली बार गिल्टी नहीं फील करती, वो रिस्पॉन्सिबल फील करती है। ये कहीं भारी है। कहीं दूर सिस्टम लॉग अपडेट होती है और टेक्स्ट स्क्रीन पर उभरने लगते हैं। उनका मतलब साफ था, अगर ये दो तरफा खेल है और अब इसे दो तरफा ही खेलना होगा। रात को इरा अकेली बाहर खड़ी है, किसी सेफ जगह पर नहीं। नीचे शहर वैसा ही चल रहा है जैसे कुछ बदला ही ना हो, पर इरा जानती है आज के बाद कुछ भी नेचुरल नहीं रहेगा। वो खुद से एक बात स्वीकार करती है, अगर मैं कुछ ना करती तब भी ये होता। फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं जानती हूँ कि कैसे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आसमान में बादल नहीं है, पर क्लैरिटी डरावनी है। Some powers don't ask permission, they ask direction.